लाइव डिजिटल टीवी देखे बर हमार फेसबुक पेज न्यूज़ 36 लाइव ला फॉलो करो और लाइक करो। अब खबर में आगू बढ़बो। 2 दिवसीय 14वां सीए एपीकॉन 2020 के संपन्न आयोजन में देश भर ले लगभग 350 चिकित्सक और विशेषज्ञ मन होइन शामिल। ये आयोजन के उद्देश्य बीमारी मन के इलाज, नवा तकनीक के जानकारी और प्रशिक्षण स्थानीय डॉक्टर मन ला देना रहीस। आयोजन में बाहर ले आए विशेषज्ञ मन विभिन्न बीमारी ऊपर अपन बात रखीन और संगे संग विभिन्न बीमारी और ओकर इलाज लेके शोध पत्र भी प्रस्तुत करीन। आयोजन में मेडिकल के छात्र छात्रा मन भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिहिन, जेमा ओ मन ला रोगी के बेहतर इलाज और नवा तकनीक के जानकारी मिलीस। पहले तो मैं आयोजन की सफलता के लिए जो इस कॉन्फ्रेंस के आयोजक हैं, जिनमें डॉक्टर अभिजीत रायजादा, डॉक्टर लखन सिंह प्रमुख हैं, डॉक्टर प्रवीण कालवेट, डॉक्टर सहगल और उनकी पूरी टीम, डॉक्टर मनोज राय, मैं इन सबको बधाई देता हूं। बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस उन्होंने यहाँ करके दिखाया और बहुत विख्यात जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के स्पीकर्स हैं, जो अपने विषय के विशेषज्ञ हैं, उनको यहाँ बुलाया और वो आपके हमारे आमंत्रण पर यहाँ आप आए और उनसे हमारा ज्ञान प्रवर्धन हुआ, तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं केवल वही बताऊंगा, कुछ प्रमुख जो विशेषज्ञ स्पीकर्स थे उनमें कल डॉक्टर मंगेश तिवास्कर आए थे बॉम्बे से और उन्होंने एक जो पहला टॉक हमको दिया था बहुत बढ़िया था। जो हम लोग एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं और ज़्यादातर यूज़ के बजाय मिसयूज़ ज़्यादा करते हैं, उसके ऊपर चर्चा हुई थी कि इस तरह से यदि हम एंटीबायोटिक्स को मिसयूज़ करेंगे जहाँ उनकी आवश्यकता नहीं है और आप यूज़ कर रहे हो, तो धीरे धीरे एंटीबायोटिक्स की जो रेजिस्टेंस पावर है, प्रतिरोधक क्षमता, वो ख़त्म हो जाएगी और वो काम करना बंद कर देंगे। और ये होता जा रहा है। हालांकि नए एंटीबायोटिक्स भी आ रहे हैं, लेकिन हम कल को जो संक्रामक रोग है उनसे लड़ नहीं पाएंगे। तो ये आवश्यक है कि चिकित्सक स्वयं भी जब ये एंटीबायोटिक्स लिखते हैं तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रखें बीमारी के अनुसार। और एंटीबायोटिक्स का जो सेल होता है मेडिकल शॉप से डायरेक्ट सेल, उस पर रोक लगनी चाहिए। जो अभी फ्रीली अवेलेबल है और मेडिकल शॉप वाला इलाज करता है, वो नहीं होना चाहिए। एपीकॉन की जब हम लोगों ने संरचना करी तो अपोलो अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट प्रैक्टिशनर, छोटे नर्सिंग होम, बड़े नर्सिंग होम, सबको साथ लेके चले, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो स्वास्थ्य की ज़रूरतें हैं वो अकेला एक नर्सिंग होम या एक मेडिकल कॉलेज या टर्शरी केयर सेंटर पूरा नहीं कर सकता। सबकी ज़रूरतें अलग अलग हैं। किसी को अनीमिया, कुछ कुपोषण का इलाज करना है, कहीं गुर्दे बदलना है, कहीं ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, कहीं सिकल सेल है। छत्तीसगढ़ वैरायटी ऑफ बीमारियों से ग्रसित है और हेल्थ का जो सिस्टम है उनको हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि देश के बड़े से बड़े विशेषज्ञ भी हमको प्रशिक्षित भी करेंगे, हमसे वेब से कनेक्टेड भी हैं। अगर आप हमसे चाहेंगे कि इंदौर के न्यूरोलॉजिस्ट से आप सेवा ले सकते हैं, बॉम्बे के डॉक्टर से ले सकते हैं, सलाह तो ले ही सकते हैं। जो मन में भय है बड़े शहर के खर्चे का, ऐसे आयोजनों से दूर होता है। क्योंकि जैसे डॉक्टर मनोज राय के कुछ संपर्क हैं, डॉक्टर जावेद परवेज साहब हैं, पहले हार्ट के मशीन लगाने सब नागपुर, इंदौर, बॉम्बे भागते थे, वो सब रायपुर में भी उपलब्ध होने लगा है। छत्तीसगढ़ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन जो सोसाइटी है उसके तत्वाधान में किया गया था। स्टेट लेवल की कॉन्फ्रेंस है और इसमें देश भर के नामी गिरामी जो चिकित्सक हैं, जो अपने अपने एरिया में जो प्रतिष्ठित चिकित्सक हैं, उनको लेक्चर्स के लिए बुलाया गया था, जिन्होंने हमारे प्रदेश भर के विभिन्न शहरों से, दूर दराज से आए हुए शहरों से और रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, अंबिकापुर जैसे बड़े शहरों से भी आए हुए सभी चिकित्सकों का मार्गदर्शन किया। जो विभिन्न क्षेत्रों की बीमारियां हैं, जैसे मेडिसिन में हर प्रकार के क्षेत्रों की बीमारियों से हम लोग इलाज करते हैं, उसके विशेषज्ञ उसके बारे में, उसके इलाज के बारे में मार्गदर्शन किया। कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट हूँ, यानी दिल की जो धड़कन की प्रॉब्लम्स होती हैं, धड़कन की अनियमितताएं होती हैं, किसी की धड़कन तेज़ है, किसी की कम है, किसी को बेहोशी आ रही है, इस तरह की, और हार्ट फेलियर जिसे हम कहते हैं, यानी दिल की पंपिंग जब फेल हो जाती है, इसमें मरीजों को सांस फूलती है, इन सब बीमारियों का स्पेशलिस्ट हूँ मैं।
और ये कॉन्फ्रेंस में भी हमने इसी विषय पर एक टॉक रखी ताकि इस विषय पर यहाँ के जितने फिजिशियंस हैं सबको और सब में थोड़ी अवेयरनेस इस पर फैलाई जाए। पार्टिसिपेंट्स थे इसमें जो दूर दराज से जो चिकित्सक जो गाँवों में प्रैक्टिस करते हैं या पेरीफेरी में जो प्रैक्टिस करते हैं, एक वो ग्रुप थे। दूसरा उसमें से कुछ स्पेशलिस्ट ग्रुप भी थे जो शहरों में प्रैक्टिस करते हैं। तो सभी स्तर को, और इसमें आज मुख्य बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़े गए हैं जिसमें जो अभी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा जब शोध उन लोगों ने भी उनको इनकरेज किया गया और उन लोगों को भी ये बताया गया कि आगे किस लेवल तक आपको जाना है। जो कि सीनियर मोस्ट जो बाहर से डॉक्टर्स आए थे उन्होंने लगभग, हम लोगों ने कोशिश किया था सभी बिंदुओं को समाहित करते हुए, और जो कॉमन डिसीजेस हैं, जो हमारे क्षेत्र में जो कॉमन जो बीमारियां जो हम लोग रोज़ फेस करते हैं उस पे चर्चा हो और इसी उसका लाभ डेफिनेटली लोगों को मिलेगा। मेडिकल कॉलेज और डीएनबी इंस्टीट्यूट्स में जो नए डॉक्टर्स अभी मेडिसिन के बन रहे हैं उन्होंने काफ़ी अपने रिसर्च पेपर और इंटरेस्टिंग केसेस हमें भेजे हैं, जिसमें मेन डायबिटीज़ में, हार्ट रिलेटेड एंड इवन HIV के भी काफ़ी पेपर्स हमारे पास आए हैं। कुछ इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स जिसका जो एटिपिकल प्रेजेंटेशन था उसके बारे में भी बहुत सारे यंग डॉक्टर्स ने उसको प्रेजेंट किया, बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट किया और उनकी नॉलेज देखने लायक थी। सो उनको हम प्रमोट करने के लिए भी ये पेपर प्रेजेंटेशन रखा है ताकि उनकी स्किल्स और प्रेजेंटेशन भी इम्प्रूव हो और हमें भी उनसे सीखने को मिले।